हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं घातांक और करनी के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को। तो चलिए सीखते हैं घातांक करने के इस कॉन्सेप्ट को। देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि ए की पावर यम गुणे ए की पावर यन हो तो क्या करेंगे। देखिए ए के पावर यम गुणे ए की पावर यन हो तो हो जाता है ए की पावर यम प्लस यन। मतलब आधार समान हो तो घातों को क्या करते हैं, गुणा करते समय जोड़ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल समझिएगा थोड़ा सा आप लोग। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल करने के बाद आपका पूरा डाउट दूर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए लिखिए 5 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 6। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 की पावर 4 में 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 10। आंसर हो गया। मान लीजिए आपके सामने आ जाए 1/2 के पावर 7 गुणे 1/2 के पावर 8। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 के पावर 7 में 8 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 8 7 15। यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 8 के पावर 2 गुणे 8 की पावर 4। इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग। देखिए दोनों का बेस सेम है ना, तो पावर को जोड़ लेंगे। 2 में 4 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 6। 2 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 6। ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है। अब कॉन्सेप्ट नंबर टू देखिएगा आप लोग। कॉन्सेप्ट 2 क्या कह रहा है। कॉन्सेप्ट 2 क्या हो जाएगा बाबू कि मान लीजिए अगर आज ए की पावर यम गुणे बी के पावर यम, ए की पावर यम गुणे बी की पावर यम। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी के पावर यम। एग्जाम्पल आप लोग समझिएगा। एग्जाम्पल के बाद आपका डाउट दूर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आ जाए 5 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 4। इसका अर्थ हो जाएगा 5 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 4। तो इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। 5 गुणे 3, ऊपर क्या कर देंगे बाबू 4। अब 5 तिहाई 15, 15 के पावर क्या हो जाएगा 4। यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 7 के पावर 8 गुणे 2 के पावर 8। इसका मतलब देखिए दोनों का पावर सेम है, बेस अलग अलग, तो बेस का आपस में गुणा कर लिए। 7 का 2 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 14। 8 में 8 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, भाई 8 में 8 जोड़े हैं क्या, 8 8 दोनों का सेम है तो एक बार उतार देंगे 8। 14 के पावर 8 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इस दो कॉन्सेप्ट में आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब सीखते हैं हम लोग 3 नंबर कॉन्सेप्ट क्या कहता है बाबू। अब 3 नंबर कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा, इनको मिटा दे रहे हैं हम। अब देखिए 3 नंबर कॉन्सेप्ट। 3 नंबर कॉन्सेप्ट है कि ए के पावर यम डिवाइड ए के पावर यन बराबर क्या होता है ए के पावर यम माइनस यन। यह कौन सा है बाबू, कॉन्सेप्ट नंबर 3 है। ठीक है, ए के पावर यम डिवाइड ए के पावर यन, इसका मतलब क्या होता है ए के पावर यम माइनस यन। इसका एग्जाम्पल देखिएगा थोड़ा सा आप लोग। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 5 के पावर 4 डिवाइड 5 के पावर 2। इसका मतलब दरअसल हो जाएगा बाबू 5 के पावर 4 5 के पावर 2। एक बार लिखेंगे 5 और 4 में से 2 को माइनस कर देंगे, 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 का मतलब 4 में से 2 निकल गया तो 2। 5 के पावर 2 आपका आंसर हो गया। 5 के पावर 2 का मतलब 5 का 5 में 2 बार गुणा 5 25, 25 भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। बट ये हो कैसे रहा है इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। इसका मेथड 2 थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। कहें सर कैसे उड़ा उड़ा के आप कर दिए हैं, उड़ा उड़ा के नहीं, एकदम आराम समझिए कैसे कर रहे हैं इसको हम। देखिए 5 की पावर 4 डिवाइड क्या दे रहा है 5 की पावर 2। तो 5 के पावर 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। डिवाइड को जब गुणा में बदलते हैं, यह भी बात हम आपको सिखाए हैं। जब डिवाइड को गुणा में बदलते हैं तो करते क्या हैं, इसको पलटी मार देते हैं। 1/5 की पावर क्या हो जाएगा 2।
ठीक है बाबू, 1/5 की पावर 2। अब इनको सॉल्व कीजिए। 5 की पावर 4 है, मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 4 बार लिखेंगे। 2 कितने बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। 5 गुणे 5, देखिए 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। 5 गुणे 5 मतलब 5 की पावर 2, पचम क्या हो जाएगा? 25। यहाँ भी क्या है था? 25, यहाँ भी क्या है था? 25। दोनों जगह पे वैल्यू क्या है? बिल्कुल समान है। ठीक है, अब इसका एक और एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए ताकि पूरा डाउट आपका दूर हो जाए। मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न आ जाए कि 8 की पावर 4 डिवाइड 8 की पावर 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 8 सीधा लिख दीजिए और 4 में से 3 को माइनस करें। 4 में से 3 निकल गया तो 1। 8 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा बाबू? 8 आपका आंसर हो गया। तो कितना के 3 कॉन्सेप्ट हुआ। 3 कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब सीखते हैं हम लोग 4 नंबर कॉन्सेप्ट को कि 4 नंबर कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है बाबू। देखिए आगे 4 नंबर कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 आपका कहता है कि ए गुणे बी गुणे सी के पावर, मान लीजिए कि यम दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा ए के पावर यम गुणे बी के पावर यम गुणे सी के पावर यम। एग्जाम्पल थोड़ा समझिए इसका। एग्जाम्पल क्या है बाबू? इसे मान लीजिए कि 5 गुणे 2 गुणे 3, ऊपर दिया हुआ है 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 4, है ना। फिर मान लीजिए आपके सामने एक और प्रश्न आ जाए, 2 गुणे 3 गुणे 7 के पावर मान लीजिए 11 दे दे। इसका मतलब क्या हो जाएगा बाबू? 2 के पावर 11 गुणे 3 के पावर 11 गुणे 7 के पावर 11। मतलब यह जो पावर होगा सभी संख्याओं के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि 4 नंबर टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं 5 नंबर कॉन्सेप्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो इसका 5 नंबर कॉन्सेप्ट। इनको मिटा रहे हैं, 5 नंबर कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा 5 नंबर पे। कॉन्सेप्ट 5 देखिए, कभी कभी क्या होता है, समाज लिखा जाए ए के पावर यम के पावर यन के पावर पी के पावर मान लीजिए लिखा हुआ है क्यू। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, बेस जैसे है वैसे आप उतार दीजिए, इन सभी के आपस में गुणा करिए। यम यन पी क्यू, क्या हो जाएगा? वो यम यन पी क्यू, है ना। एग्जाम्पल आपका सारा डाउट दूर कर देगा। एग्जाम्पल को ध्यान समझिए। एग्जाम्पल क्या है इसका? देखिए एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 5 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 3 आपको मिल जाए। इसका मतलब क्या हो जाएगा बाबू? 5 जैसे है वैसे आप उतार दीजिए। 2 दूना 4, 4 3 क्या हो जाएगा? 12। आपका आंसर हो गया। फिर मान लीजिए 6 के पावर 2 के पावर 3 के पावर 7 आपको मिल जाए। इसका मतलब 6 जैसे है वैसे आप उतार दीजिए। 2 3 6, 6 7 42। आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 8 के पावर दिया हुआ है 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 2, है ना। तो 8 जैसे है वैसे आप उतार दीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। 8 के पावर 16 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है कि इन 5 कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी और कुछ इससे कॉन्सेप्ट है जो अगले वीडियो हम लोग सीखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।